भारत के जारहाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात और इक़दामात का जवाब कैसे दिया जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। भारतीय इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। कौमी सलामती कमेटी भारत की जानिब से नाकाबिल अमल आबी इक़दामात पर जवाबी हिकमत अमली तय करेगी। भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान के साथ सीमतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाघा अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख। मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीजे महदूद करने का फैसला। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान से दिफाई अताशियों को वापस बुला लिया। हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारत एक बार फिर अपनी नाकामी को झूठ का लिबास पहनाने के लिए कोशा। पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की नाकाम कोशिशें। हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई। दिसंबर और मार्च से ही इत्तलात का शोशा छोड़ दिया। खतरे से निमटने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्यों न किए। 7 लाख फौज क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। भारतीय इंटेलिजेंस की जाली रिपोर्ट ने कई सवालात उठा दिए। भारत ने इंतहाई इकदाम उठाया तो पाकिस्तान अभिनंदन वाकया जैसा ख्वाब देने के लिए तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। इंडिया ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए। जारहाना इकदाम का जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। शेरी रहमान ने कहा, माजी में भी जंगें हुई लेकिन सिंध तास मुआहिदा बरकरार रहा। अब मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते में इस्तेहकाम के आगे दीवार खड़ी करने जैसा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध तास मुआहिदे का सालिस और जामिन आलमी बैंक है। भारत इल्जाम तराशी छोड़कर सबूत फराहम करे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। असद कैसर ने मुआहिदा मुअत्तल करने को ऐलान जंग करार दे दिया। कैनाल तनाज़ा हल करने की जानिब बड़ा कदम। वफाक और सिंध में राब्ते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला सिंध से तमाम मसाइल पर बात हुई। नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म जल्द इजलास करेंगे। नहरों के तनाज़े पर सिंध में एहतजाज का सिलसिला ना रुका। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का भी बाइकॉट। सखर, घोटकी, कंदकोट और नौशहरो फेरोज समेत कई शहरों में धरने। करोड़ों रुपए मालियत की मवेशी मंडी ना पहुंच सके। रास्ते बंद होने से शहरी शदीद परेशान। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद होने से पेट्रोल और डीजल से भरे हजारों ऑयल टैंकर फंस गए। ड्राइवर्स ने बड़े खतरे से खबरदार कर दिया। ये टैंकर लोड है पेट्रोल के, इसकी गिरफ्ती का खतरा है, ये फटने का खतरा है इसका बहुत सारा। ये पंजाब की सप्लाई है। हम लोगों ने लाहौर जाना है और 7 दिन हो गए हम लोग खड़े। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान की तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दें। अलीमा खान की दरखास्त। उमर अयूब ने कहा, कुलभूषण यादव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था। हमें साबिक वजीर आजम से मिलने नहीं दिया जा रहा। 9 मई को जलाओ घेराओ रियासत के खिलाफ नारों का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। सरमायाकारी का खैर मक़दम। मोहम्मद औरंगज़ेब चीनी वज़ीर ख़जाना से भी मिले। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों की इस्लाहात से आगाह किया। इमारती वज़ीर ममलिकत बराए माली उमूर से मुलाकात में मुफ़ाहमती याददाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर। नीदरलैंड्स की मलिका से भी मुलाकात। ख़वातीन और बच्चियों की तालीम समेत कारोबारी मौक़े पर तबादला ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूर नकद मुंतकिली लाजिम। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की खिदमत शामिल।
लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर बम हमला, 3 एहलकार जख्मी हो गए। धमाके के बाद गाड़ी को आग लग गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, हीट वेव की सूरत हाल खत्म हो गई। समुद्री हवाएं जुज़वी बहाल। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हजारों जाने लेकर भी इसराइल के मजालिम न रुके। 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 51,300 से बढ़ गई। मुहासरे के 22 बच्चे मौत के दहाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अलर्ट जारी कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार फेंकने, यरगमालियों को रिहा करने और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने का मुतालबा। हमास ने बयान को तौहीन-आमेज़ करार दे दिया। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। मुआहिदा नहीं किया गया तो डील हम खुद तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन के साथ अच्छा मुआहिदा करने जा रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 12,500 एकड़ अराजी जला दी। हजारों अफराद को इनखला के लिए तैयार रहने का हुक्म। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। इलाके में हंगामी हालत नाफिज। यूनाइटेड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इस्लामाबाद का एक और सुपर हिट शो। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। मेजबान टीम के 168 रन, उस्मान के 40 गेंदों पर 61 रन। शादाब 11 ने हदफ 17.1 ओवर में हदफ पूरा कर लिया। आंद्रेस गाउस के नाकाबिले शिकस्त 80 रन। रिजवान 11 को 5 मैचेस में चौथी शिकस्त। आज लाहौर में पहला मुकाबला होगा। कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इफ्तिखार अहमद और कॉलिन मनरो में तल्ख कलामी। इस्लामाबाद के बैटर ने मुल्तान के ऑलराउंडर पर चेकिंग का शुबा जाहिर किया। अंपायर से शिकायत लगाई, फिर रिजवान से भी उलझे। कीवी क्रिकेटर बार बार हाथ के इशारे से इफ्तिखार के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार देते रहे। मैड्रिड ओपन टेनिस में गेल मॉनफिस का फातिहाना आगाज। स्पेन के मोनार्को को पहला सेट हारने के बावजूद शिकस्त दे दी। मैरिन चलिच ने भी पहला मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 2-2 गोल से बराबर। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल 2 मरतबा बरतरी लेकर भी मैच जीतने में नाकाम।